हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है, 10 बजे हुए हैं। आज मैंने अपना व्लॉग 10 बजे से शुरू किया है। तो भाई भाभी अपने काम पर चले गए हैं आज, और मम्मी जा रही है ताऊ जी की तरफ, पापा जी जा रहे हैं खेत। सुबह के 10 बजे हुए हैं, और जो मेरा काम होता है ना, वो अब तक मैंने निपटाया नहीं है। ये कपड़े हमने कल धोए थे, ये अब तक सूखे नहीं है, क्योंकि 3 दिन हो गए, धूप नहीं निकली। और मम्मी का बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा है, मेरा बिस्तर भी ऐसा ही है, मैंने अब तक इन्हें फोल्ड नहीं किया। और मम्मी ने ये एक रिजाई और एक बिछौना भरवाने के लिए भेजा था, वो भी भर के आ चुका है। इधर भी हमारे कपड़े ऐसे ही फैल रहे हैं, क्योंकि धूप तो निकली नहीं, इस वजह से हमने सारे कपड़े अपने ला दिए थे ताकि ये थोड़े बहुत सूख जाए, और धूप निकलने के बाद हम इन्हें धूप में डाल दे। और अब तक भी धूप नहीं निकली है, ये देखिए। और चूल्हा भी हमारा ऐसे पड़ा है, बर्तन भी हमारे ऐसे ही पड़े हैं। और आज खाने में हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। तो भाई भाभी तो चले गए अपने काम पर खाकर। तो भाभी का ये जो कंबल है बहुत ज़्यादा भारी है, इसको उठाने में बहुत ताकत लगती है, इसलिए मैं उसको धीरे धीरे उठाती हूँ ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। फोल्ड करने के बाद इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। कंबल था फोल्ड करके रखा था, उसको भी मैं एक तरफ कोने पे रख दूंगी। और हमारी जो ये प्रेस है, ये भी उठाकर मैंने एक तरफ रख दी है। और जो हमारा ये ड्रेसिंग है, धूल मिट्टी से जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको मैं कपड़े से साफ कर देती हूँ। और बाद में ये जो हमारी रिजाई और बिछौने मम्मी ने भरवा के लाई थी, ये मैंने एक तरफ रख दिया है। अपनी रिजाई को फोल्ड करके भी मैं रख दूँगी। मम्मी का बिस्तर भी इकट्ठा करके रख दिया है मैंने। और जो सोफे पर कपड़े पड़े हुए थे, उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी एक तरफ, ताकि सब ठीक ठाक अच्छे से रहे और ज़्यादा गंदा दिखाई ना दे। कुर्सी है एक तरह की, उसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा गंदी हो जाती है, कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो उसको साफ़ कर दिया है मैंने। और फिर अब कमरे में झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा दूँगी। ये जूते परसों धोए थे भैया के, जब तक भी सूखे नहीं है धूप ना निकलने की वजह से, तो कमरे में ही रख दिए थे। तो हमारा ना एक नुकसान हो गया है। ये सुबह लाइट आई थी, तो भाभी ने रोड लगा दी थी स्विच इसमें बोर्ड में, और जब लाइट चली गई तो ये हटाना भूल गई, और बाल्टी में से रोड निकाल के यहाँ पर रख दी। फिर उसके बाद जब लाइट आई, तो लाइट आने के बाद ये रोड गर्म हो गई, और गर्म होने से हमारा जो ये सर्फ का डब्बा था, ये जल गया यहाँ से, ये देखिए। और सारा सरफ निकल गया है इसमें जो हमने रख रखा था। और मैं नहाने जा रही थी, मुझे पता नहीं था कि रोड लगी हुई है। और ये देखिए कैसा हाल हो गया है इसका, ये पत्ते से निकल रहे हैं इसके। और फिर मैंने देखा कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, तो मैंने तभी इसको हटा दिया। और फिर मम्मी से पूछा मम्मी से कि किसने लगाई थी ये रोड, तो मम्मी ने बोला तेरी भब्बी ने लगाई थी, शायद उसके याद नहीं रही होगी स्विच निकालना बोर्ड में से। ये हमारा डिब्बा जल गया है, दूसरा चेंज करना पड़ेगा। जो ये सर्फ है, ये मुझे इकट्ठा करके उस डिब्बे में रखना है, और इसको यहाँ से अलग का अलग साफ करना है। तो अभी हमारा नुकसान हो गया है, दूसरा डिब्बा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे डिब्बे ना जो पुराने थे रद्दी दे दिए। और अब देखते हैं कहाँ से हमें कोई दूसरा डब्बा मिलता है। तो जो मेरा काम था वो मैंने सारा कर लिया है, झाड़ू पोछा हो गया हमारा, ये देखिए। और जो कपड़े हमने कल धोए थे, वो भी मैंने धूप में फुला दिए हैं। इस बेडशीट की मैं तह बना दूंगी। और ये देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर फुला दिया है और कुछ छत पर फुला दिए है। थोड़ी सी धूप निकल गई है,